हेलो गाइस, स्पीक अप विद जोशी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए थे और काफ़ी लंबे समय के बाद आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। और इस कंटेंट के साथ जो कंटेंट का मेरा दूर दूर से कोई नाता नहीं था, जिस नाते ने अब मुझे जीना सिखाया है। जी हाँ दोस्तों, पहले मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था अपनी डेली लाइफ व्लॉग को लेकर। वो भी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि हम अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करें और अपनी लाइफ से कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि वीडियोस बिल्कुल बंद हो गई, जितने लोगों ने भी देखा। लेकिन वो वीडियोस ना आने का कारण क्या था, रीज़न क्या था, उसके पीछे की सच्चाई क्या थी, वो सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेंट है कि माय फाइट विद डिप्रेशन के साथ जो मेरी जंग चली और अब भी थोड़ी बहुत चल रही है, उसमें मैं जीत तो हासिल कर चुका हूँ, लेकिन इसने मुझे काफ़ी समय पीछे छोड़ दिया है। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ों को पीछे कर देते हैं जो चीज़ें हम कर सकते थे। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई कि जो चीज़ें मैं इस टाइम पीरियड के दौरान करना चाहता था या कर सकता था, वो चीज़ें मैं नहीं कर सका ड्यू टू डिप्रेशन। अब मेरे साथ कौन सा डिप्रेशन हुआ, किस डिप्रेशन ने मेरी वाट लगाई, मेरी लाइफ को पीछे रखा, और इस डिप्रेशन ने मुझे क्या क्या सिखाया, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कोई ज्ञान नहीं बताने वाला, कोई डॉक्टर साइंस नहीं घोटने वाला। मैं सिर्फ आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगा, ताकि आप लोग भी ये समझ सकें कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है और हम लोग कहाँ गलती कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताऊंगा। मार्च 2020 यानी कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, तब मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, आज भी अच्छी चल रही है वैसे, लेकिन तब मुझे डिप्रेशन नहीं था। तो जब मुझे थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम आई, तो तब लॉकडाउन नहीं लगा था, मैं अपने जिम में था। तो तब मेरे मन के अंदर एकदम से एंजाइटी है जो शुरू हो गई। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा। तब कोरोना का इतना बड़ा सीन नहीं था, तो मुझे लगा कि कोई मेरे लंग्स में इशू होना शुरू हो गया है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डॉक्टर से सलाह ली, डॉक्टर ने मुझे दवा दी, मुझे ठीक भी हुआ। लेकिन मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं यही सोचता रहता था कि मुझे कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है। उसके बाद क्या शुरू हुआ, मैंने पहले एक चेस्ट एक्सरे करवाया जिसमें कुछ नहीं आया। लेकिन मुझे तब भी जो है चैन नहीं आया। मैं दवा लेता तो रहा, लेकिन मुझे मन के अंदर यही रहा कि नहीं, ये चेस्ट एक्सरे जो मैंने करवाया वो गलत होगा। तो उसी चक्कर में मैंने दूसरा चेस्ट एक्सरे करवाया। फिर डॉक्टर को जब मैंने दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि कहीं ना कहीं तुम्हें कंसल्ट की ज़रूरत है, कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ये जो बीमारी है शुरू हो रही है, तो तुम इन चीज़ों से बचो और ये जो मैं दवा तुम्हें कह रहा हूँ सिर्फ वो खाओ। उसके बाद क्या हुआ, मेरी सांस की प्रॉब्लम ठीक हो गई, लेकिन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो चुकी थी डिप्रेशन की कि मैं हर एक पल अपनी सांस गिनता रहता था। जी हाँ, मैं सिर्फ अपनी सांसें काउंट करता रहता था कि अब मैं सांस कितनी ज़्यादा ले रहा हूँ, कितनी कम ले रहा हूँ, मेरी सांस की प्रॉब्लम ये क्यों आई, कहाँ से आई। और आप मानोगे नहीं कि मेरे दिमाग ने इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया कि मैं कोई काम नहीं कर पा रहा था। मैंने व्लॉग बनाने शुरू किए थे, बहुत अच्छे व्लॉग बना भी रहा था, लेकिन वो काम मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी करता था, हालांकि लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन में भी मैं एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन इसकी वजह से, डिप्रेशन की वजह से, मैं वो भी बंद कर गया। इसके अलावा सोशली तौर पर मैं लोगों से कटने लग गया। मेरी किसी से अगर बात होती थी तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता था कि मैं उस व्यक्ति के साथ बात करूं। तो ये जब सारी चीज़ें मेरे साथ होनी शुरू हुई, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं ओवर थिंकिंग के इस एरिया में घुस चुका हूँ, जो कि मुझे लग रहा था कि मैं इससे वापस नहीं निकल सकूँगा। फिर जब मेरा सांस का कंसेप्ट ख़त्म हुआ कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ, जब डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और तुम्हारे लंग्स बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, तो मुझे अच्छी मोटिवेशन आई। लेकिन वो भी कुछ चंद दिनों की थी। उसके बाद मैं अपनी डिफरेंट एरियाज़ अपनी बॉडी के बारे में सोचने लग गया।
मैं फिर किडनीज़ के बारे में सोचने लग गया कि वहीं किडनीज़ तो नहीं ख़राब होगी। फिर मैं लीवर के बारे में सोचने लग गया कि मुझे लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं। अगर मुझे छोटा सा सर में दर्द भी होता था तो मुझे यही लगता था कि मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये सिलसिला चलता रहा। लॉकडाउन का भी ये एक बड़ा इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं कि घर में थे, कोई काम नहीं था, काम करते थे तो डिप्रेशन में वो काम ना तो ठीक ढंग से हो पाता था और ना ही अच्छा लगता था मन को कि मैंने ये काम किया। पैसा, शोहरत, कोई भी मटेरियलिज़म, मेरा इनसे बिल्कुल ध्यान ख़त्म हो चुका था और मैं यही चाहता था कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, क्योंकि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं थी। दोस्तों आप ही बताओ, जब आप डिप्रेशन में होते हो कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी? नहीं ना। तो वही मेरे साथ हो रही थी। तो ये पीरियड मेरा रहा मार्च और आज है जुलाई। मार्च से लेकर जुलाई तक मेरी लाइफ नर्क बन चुकी थी। मुझे नींद नहीं आती थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। तो मैंने सोचा कि अब इससे निकलना कैसे होगा। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट भी नहीं था, वो एक सिंपल एमडी था। मैं उनसे मिला, मुझे पहले से जानते थे, तो उन्होंने कंसल्ट किया। उन्होंने कंसल्ट करके कहा कि देखो, तुम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें पीछे छोड़ दोगे, जो चीज़ें ख़ास तौर पे वो समा नहीं आएगा, और वो समा नहीं आएगा, अगर वो समा नहीं आएगा तो तुम ऐसे ही नर्क की ज़िंदगी ही जियोगे। उन्होंने मुझे कंसल्ट किया। फर्स्ट सीटिंग में उन्होंने मुझे लाइफ का थोड़ा फंडा बताया, फिर सेकंड सीटिंग में उन्होंने डिप्रेशन का बताया, फिर थर्ड सीटिंग में उन्होंने बताया कि तुम कैसे इसको ठीक कर सकते हो। तो वो चीज़ें मेरे माइंड के अंदर काफ़ी अच्छी मुझे लगी। तो मैं ओवरऑल हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। कम से कम ये देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का सफ़र ही ऐसा ही नहीं हुआ। तो फिर मुझे पहले मोटिवेशन आती थी, फिर मैं डिमोरलाइज़ हो जाता था और मैं डीमोटिवेट हो जाता था। फिर क्या हुआ, फिर मैं ऐसा करता करता फिर एक दिन मेरे मन में आया कि नहीं, मेरी बॉडी ठीक नहीं है, मुझे कोई टेस्ट करवा लेने चाहिए। तो मैंने सीबीसी टेस्ट करवाना शुरू कर दिया। तो वो भी करवाता रहा। एज़ इट इज़ नॉर्मल होगा, नॉर्मल ही होगा, क्योंकि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरी पहले बॉडी इंडिकेट करेगी। लेकिन वो इतना मेरे अंदर डिप्रेशन ने घर बना लिया था कि मैं फालतू के टेस्टिंग भी करवा रहा था। हालांकि टेस्टिंग इज़ ऑल्सो गुड फॉर अवर हेल्थ और लाइफ पीरियड में अगर आज हम देखें कि अगर हम साल में अपने बॉडी की टेस्टिंग करवाते हैं, सो इट इज़ नॉट अ बिग डील। बट डिप्रेशन में अगर करवाते हैं तो हाँ, वो चीज़ भी आपको समझनी होगी। तो मैंने करवाया। उसके बाद करवाने के बाद मेरा HB लो आया। नॉर्मली है, मैंने HB लो मेरा आना ही था शायद, क्योंकि एक तो मेरे 12 साढ़े 12 ग्राम का HB मेरे अंदर बनता है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। और डॉक्टर भी कहते हैं कि बॉडी का वेरी टू वेरी करता है, कोई भी लोगों में 13 ग्राम खून नहीं रहता है, तो इसकी टेंशन मत लो। और मैंने खून हालांकि डोनेशन भी किया था, ब्लड डोनेट भी किया था, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों मेरे मन के अंदर ऐसा रहा कि नहीं, मेरा HB कम क्यों है, मेरा HB कम क्यों रहता है। हालांकि ये बात मैंने पिछले पूरे सालों की उम्र में कभी नहीं सोची थी। और मेरा तब भी जब मैं कोई टेस्ट करवाता था तो मेरा HB 11.5-12 ग्राम ही आता था। तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई, क्यों हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो मुझे डॉक्टर ने जैसे कहा, तो डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ें बताई, और बताने के बाद मुझे आखिर पता चला कि मेरे डिप्रेशन या मेरे फ़ोबिया का नाम क्या है। तो मेरे फ़ोबिया का नाम था नोसोफोबिया। ये एक फ़ियर होता है अपनी हेल्थ को लेकर कि हम सोचते रहते हैं। इसके बारे में भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाता रहूँगा। खैर, नोसोफोबिया हुआ तो मैंने सोचना शुरू किया, दिमाग लगाना शुरू किया कि मुझे 4 महीने हो चुके हैं। तो मैंने एक मोटा सा हिसाब लगाया कि 4 महीनों में मुझे किसी भी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, मैं स्ट्रेस में था तो इसलिए मेरी भूख वगैरह कम लगी। वो चीज़ें तो क्वाइट नॉर्मल हैं, क्योंकि अगर डिप्रेशन होता है तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसके अलावा मुझे भूलने की बीमारी शुरू हुई, वो भी स्ट्रेस की वजह से होती है। तो मैंने इन चीज़ों का हल निकालना शुरू किया। दोस्तों, इस वीडियो में आप यही चीज़ देखोगे कि मेरी फ़ाइट जो डिप्रेशन की है वो इस एक वीडियो में नहीं आएगी। इसके लिए मैं लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मैंने उनको भी देखा, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति, पर्टिकुलर बंदा, कोई भी यूट्यूब पे नहीं बता रहा अपनी ज़िंदगी की लाइफ, which I want to try to share with you, because it is very important to know your problem। डिसीज़ कोई भी हो, अगर जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक हम अपनी बॉडी को धोखा देते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही।
क्योंकक मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगली वीडियो में जो कुछ यहाँ इस वीडियो में रह रहा है मैं वो आपको बताऊँगा। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, डिप्रेशन की जंग मैं काफ़ी जीत चुका हूँ। अब भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है, मुझे अब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि मैं बिना किसी दवा के मैं इस जंग को जीत लूँगा। 80% मैं जीत भी चुका हूँ, 20% आप सबका प्यार भी मिलना शुरू होगा और मोटिवेशन के साथ मैं ये एक मैसेज अपने भारत के लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि 10 में से 8 लोग स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, ये हमें मानना ही होगा। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा और अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। स्पीक अप विद जोशी में मैं अपनी डे लाइफ की व्लॉगिंग भी करूँगा आगे और इन मुद्दों पर भी बात करूँगा। थैंक यू।